स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज एक अपने पास जैसा कि बॉक्स देख सकते हो ये एक हेलमेट आ गया है। तो जिसने भेजा है, जिस सेलर से मैंने लिया, उसे सब कुछ टेप कर दिया है, तो कंपनी का नाम नहीं दिख रहा होगा, बट आप ये ब्लैक और रेड देख के समझ सकते हो कि किस ब्रांड का है। तो भाई इसको ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कौन सा हेलमेट निकलने वाला है। और मैं इससे पहले अनबॉक्स करूँ, मैंने इसका ऑलरेडी वाइज़र मंगा रखा है। तो देखो ये टिंट है वाइज़र का, और भाई वाइज़र भी कोई सस्ता नहीं है, काफ़ी कॉस्टली वाइज़र इसका आता है। तो वाइज़र पे भी आएंगे हम बाद में। और हेलमेट पे बता दूं अनबॉक्स करने से पहले कि भाई ये हेलमेट 10,000 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट है परचेज़ करने के लिए। तो चलो भाई देख लेते हैं क्या सीन है। हाँ, इसके ऊपर एक दो लेयरिंग और थी जो मैंने हटा के फेंक दी है। तो भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पैकिंग थी। और ये सेलर का मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट ये तमिलनाडु का सेलर है। अभी इसके अंदर एक और बॉक्स है। कमाल की बात ये है, तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस बॉक्स को बाहर निकाल पाऊंगा। भाई नहीं निकल पाएगा, मैं सीधा ही ओपन कर देता हूँ। तो देख के समझ गए होगे कि कौन से ब्रांड का हेलमेट है ये। ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा। तो सर इसमें ये तो पता नहीं क्यों भर रखा है इसने, जो भी है सीन इसका बहुत भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पैकिंग है भाई। सीधा सीधा ये है अपना जो सीन है। और ये रहा भाई हेलमेट का गाइड वाइड जो भी है। आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला है। तो ये है अपना हेलमेट भाई, KYT का है। तो भाई यहाँ पे सिर्फ हमें हेलमेट देखने को मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हमको कोई भी एक्स्ट्रा वाइज़र या एंटी फॉग कुछ नहीं है, सब अलग से ख़रीदना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। और ये रहा भाई हेलमेट अपने यहाँ, ये प्लेन वाइज़र के साथ आता है। और देख सकते हो यहाँ पे कोई एंटी फॉग कुछ नहीं लगा हुआ है। साइज़ है यहाँ पे ये L, तो मेरे L साइज़ आता है, तो इसलिए मैंने लिया हुआ है। और पहले आप कलर देख के बताओ कैसा है। तो इसका नाम है फ्यूसलेज रेड, और ये TT कोर्स हेलमेट कहलाता है बेसिकली इसका जो नाम है। और सबसे कमाल की बात है कि 10,000 की रेंज में सबसे ज़्यादा अच्छा वेट डिस्ट्रीब्यूशन इसी हेलमेट का है। करीब 1450 ग्राम का हेलमेट है, बट इसको जब हाथ में पकड़ोगे तो आपको फील नहीं होगा कि आप 1.5 किलो का हेलमेट ले रखे हो। बहुत लाइट। तो मतलब भाई लाइट वेट एक्चुअली में फील होता है, क्योंकि इसका सबसे बेस्ट वेट डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं पहन के एक बार दिखाता हूँ क्या सीन बनता है। तो कुछ ऐसा आता है भाई सीन पीछे से। तो भाई सेफ्टी भी इसकी काफ़ी अच्छी ओवरऑल। और मुझे इसका सर्टिफिकेशन तो ISI दिख रहा है, इसी होगा, बट आई थिंक यहाँ पे लिखा नहीं है, बट आई डोंट नो कहाँ पे लिखा हुआ है। खैर वो तो वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे स्टिकरिंग है नहीं, तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है सच। बट आई वाज थिंकिंग यहाँ पे स्टिकर वगैरह हो। ISI ओनली दिख रहा है, EC भी नहीं दिख रहा ना। EC लिखा होगा कहीं पे, आई डोंट नो कहाँ लिखा है। ये सीन है भाई। अभी क्या है, इसका वाइज़र चेंज करते हैं, जो वाइज़र हमने मंगाया हुआ है। बट डर इस बात का कहीं वाइज़र निकालने के चक्कर में वाइज़र तोड़ ना दें। भाई डर लग गया मुझे अंदर से। सही है निकल गया। ऐसे ही निकलेगा पुल करके, और कोई चाह रही नहीं। ये मैकेनिज़्म मुझे बहुत ख़राब लगते हैं यार पुल वाले। चलो निकल तो आया किसी तरह से। अब भाई देखो लुक एकदम इनहैंस होने वाली है, क्योंकि इस हेलमेट के साथ ये वाइज़र सबसे बेस्ट दिखता है। और फिट करते हैं इसको। तो भाई लोग काफ़ी 5-10 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली हमने इंस्टॉल कर दिया है ये गोल्ड टिंट वाइज़र। और गोल्ड टिंट वाइज़र के साथ भाई इसका जो लुक आता है, ऐसा आता है, तगड़ा लुक आता है। तो अभी इसको एक बार पहन के भी दिखाता हूँ कि कैसा लुक एक्चुअल में आने वाला है। तो भाई सही बताऊँ तो इसका शेल साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, जबकि 2 शेल साइज़ में ये आता है। तो डबल डी रिंग भी है इसमें। बहुत प्यारा लुक, बहुत अच्छा लुक। तो भाई लोग ऐसा कुछ लुक आता है इस हेलमेट का। और वाइज़र इसका है काफ़ी कॉस्टली, जो कि वाइज़र का कॉस्ट है कुछ 1800-1900 रुपये, और उस पर 500 रुपये कुछ मुझे देना पड़ा। उस पर शिपिंग चार्ज है सिर्फ वाइज़र का, क्योंकि भाई वाइज़र बहुत डिफिकल्टी से आता है। और एक और बात बता दूं भाई, 10,000 की रेंज में वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट है परचेज़ करने के लिए, क्योंकि पहली बात तो सेल साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और दूसरी बात यार लाइट वेट है। एक मतलब इसके साथ आपको एक हिस्ट्री भी मिलती है। तो लाइट वेट तो फील होता है, क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। बाकी इसकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। ये जितने भी KYT हेलमेट्स बनाती, ज़्यादातर हेलमेट्स Moto3 रेसेस में यूज़ हुए थे। इसका जो एक मेन कलर आता है थोड़ा ब्लू और वाइट के शेड में, स्काई ब्लू के साथ लेपर्ड एडिशन, वो सेम ही मॉडल है, बट प्रिंट अलग है। मतलब वो एग्जैक्ट प्रिंट बेसिकली TT कोर्स का यूज़ हुआ था Moto3 रेस में लॉरेंजो के द्वारा। बट मुझे ये कलर अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने ये परचेज़ किया। इसमें बहुत सारे अच्छे कलर ऑप्शंस आते हैं, काफ़ी हट के इनका कलर साइंस रहता है। और भाई KYT के साथ आपको ऑब्वियसली एक रेसिंग हिस्ट्री मिलती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि बाकी हेलमेट्स जो आपके इस रेंज में आते हैं, उसमें से ये काफ़ी हट के एक अच्छा ऑप्शन साबित होता है। बाकी आप लोग बताना कि आपको KYT का हेलमेट कैसा लगा और क्या थिंकिंग है आपकी इसके बारे में। और मुझे लगता है भाई एक्सॉर वगैरह लेने से अच्छा है कि इस पे स्पेंड करो, ज़्यादा बेटर है। तो मैं अपने एक्सॉर हटा के KYT से रिप्लेस करने के लिए मैंने लिया है। तो दिस वुड बी माई गो टू। तो बताना कैसा लगा आज का वीडियो, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस बाय, स्टे सेफ, राइड सेफ, और सी यू नेक्स्ट टाइम।